नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, गठिया एक रोग है, उसी प्रकार गठिया में कई कई प्रकार भी हैं। हाँ। तो जिसमें एक यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में और जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो आप उसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, गठिया एक अलग रोग है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम वात बोलते हैं जी। जो कई और तरह के कई जोड़ों के दर्दों की बीमारियां हैं जी। आम वात एक अलग डिजीज है, और एक यूरिक एसिड जिसको गाउटी आर्थराइटिस या गाउट बोलते हैं। तो वात रक्त इसको आयुर्वेद में बोलते हैं जी। तो इसमें वात और रक्त ये दो शब्दों से मिलके बना है। वात मतलब वायु, रक्त मतलब जब रक्त के अंदर वायु चली जाए, और ड्राई जो हमारा जो पॉइजन है ना जिसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं जी। जो आमतौर पे इसके जो लक्षण है कि भी पैर के जो अंगूठा है वहां पे इसको दबा उस पे एक बन जाती है गांठ सी बन जाती है, तो उसको दबाने से दर्द होती है। या कई बार गांठ तो बहुत लेटर स्टेज में बनती है, जब वैसे ही जो पैर का अंगूठा है इसका प्रथम लक्षण जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है। कई लाख लोगों को वो सिम्टम नहीं भी आता है, कई लोगों को सिर्फ यहाँ छोटे जॉइंट्स में भी दर्द हो जाता है, परंतु ये फिर यूरिक एसिड चेक करने से पता लगता है। परंतु ज्यादातर लोगों में वो जो टो जॉइंट है ना, जो पैर का जो अंगूठा है उसमें ही दर्द शुरू होती है। तो ये एक इसका प्रथम सिम्टम। तो ब्लड की इम्प्योरिटी समझ लीजिए इसको, ये खून में इम्प्योरिटी आई कहाँ से। जो लोग सुकुमार हैं, आयुर्वेद में इसको सुकुमारों का रोग बोला गया है। सुकुमार मतलब जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो घर में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनका, और उनका खाना पीना ज्यादा प्रोटीन युक्त खाना है। प्रोटीन युक्त मतलब जैसे कि नॉनवेज ज्यादा खाना, ज्यादा नॉर्मली ज्यादा खाना खाना, दालें ज्यादा खाना, इस तरह के लोगों को, राजमा, चने, दालें, इस तरह के लोगों को ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट से ये बढ़ता है। अल्कोहल का ज्यादा प्रयोग करना, जो पीते हैं ठंडी शराब जिसको बोलते क्या, बियर पीते हैं, बियर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। इस तरह की जो गलत आहार व्यवहार करते हैं ना, गलत आहार जो खाते हैं, मिथ्या आहार, जिसको मिथ्या आहार बोला गया उसको। तो मिथ्या आहार प्रयोग करने से, ऊपर से एक्सरसाइज करनी नहीं, तो इसलिए वो फिर यूरिक एसिड बनना शुरू होता है। प्यूरिन एंड पिरीमिडीन, मॉडर्न सिस्टम इसको बोलते हैं प्यूरिन एंड पिरीमिडीन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जो प्यूरिन्स होते हैं, जो कुछ हमारे अमाइनो एसिड होते हैं, वो ज्यादा बनने लगते हैं। अमाइनो एसिड आते कहाँ से, यही से तो होते हैं, प्रोटीन ज्यादा खाने से। कुछ लोग बच्चे आजकल वो वे प्रोटीन खाते हैं ज्यादा, वो स्कूप भर भर के जो जिम जाते हैं, है ना, वो ज्यादा प्रोटीन सेवन करते हैं। नकली बोलता हूँ कि वो असली भगवान ने तो बनाया नहीं जी, मैन मेड फैक्ट्री में बन के आ रहा है जी। तो वो डब्बे बासी भोजन टाइप का ही हो गया ना वो जी। तो बासी भोजन है वो जो डब्बे में बंद है जी। तो बासी भोजन नहीं खाना आपने प्रोटीन खाना ही है तो अच्छा प्रोटीन खाओ, 2-4 बादाम खाओ, है ना, अपना इस तरह की अखरोट खाओ, उसमें भी प्रोटीन है। इवन घास में भी प्रोटीन है जी। सिंपल जो आप धनिया पुदीना है उसको भी प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन है। वेजिटेरियन डाइट में बहुत नॉर्मल जितना शरीर को चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत कुछ है जी। जैसे मान लो अब गाय भी है, वो खा रही है, उसकी हड्डियां मजबूत है ना जी। जिब्रा है, जिब्रा देखो घास खाता है, उसके मसल चेक कर लो, घोड़े के चेक कर लो जी। तो मसल्स बनाने में कोई जरूरी नहीं है कि आपको वे प्रोटीन ही खाना है जी। आप सिंपल सोयाबीन भी खा सकते हैं, चने भी खा सकते हैं, परंतु एक्सरसाइज करो, पानी ज्यादा पियो जी। बहुत ज्यादा नॉन वेज मत खाओ, आप बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट में, नॉर्मल प्रोटीन डाइट खाओ। आप पानी ज्यादा पियो, और उससे पानी कम पीते हैं। सुकुमार जो होते हैं ना, वो पानी कम पीते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, और कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं जी। है ना, ये जो कोल्ड ड्रिंक जो कोका कोला टाइप के जी पेय पदार्थ जी, पैकेट जूसेस, पैकेट वाले जूस भी नहीं पीने जी। तो इस तरह की जो अमल पदार्थ भी ज्यादा खाते हैं ना, ये जो चावल वगैरह, राजमा चावल ज्यादा खाते रहते हैं, राजमा चावल खाते जी। तो इन चीजों से गाउट हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, अम्लता बढ़ जाती है, जो ब्लड के अंदर जो पीएच लेवल जो है, अल्कलिनिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो नारियल पानी जितना पी सकते हो पियो, कोकोनट वाटर है बहुत, और जितने जूसेस पी सकते हो फ्रूट के जूसेस पियो, चाहे वो मतलब 1 लीटर पी जाओ,
जी ताजा होना चाहिए, जी मतलब खीर उसका ककड़ी का, खीरे का और घिया लौकी का, घिया ये देखो ना, ये फ्रेश बॉडी खून को साफ करते हैं। जी तो आप जड़ी बूटियों से मुझसे पूछो तो मंजिष्ठा बहुत अच्छी जड़ी बूटी है खून को साफ करने के लिए। मंजिष्ठा के एक नवकार्षिक चूर्ण है, उसमें 9 जड़ी बूटियां हैं। जी उसमें दारूहल्दी, मंजिष्ठा, नीम, कुटकी, इस तरह की जड़ी, त्रिफला, बेड़ा, आंवला, ये सब जड़ी बूटियां उसके अंदर हैं जी जो कि खून को साफ करती हैं। जी तो नवकार्षिक चूर्ण जो क्लासिकल शरंदर संहिता का योग है, ठीक है जो कि आज से 1000 साल पुरानी बुक लिखी गई थी आयुर्वेद की, शरंदर संहिता, वहां से ये नवकार्षिक चूर्ण उठाया गया है। जी ये मैंने उसमें से स्टडी करके बनाया है उसका जी नवकार्षिक चूर्ण। ये जड़ी बूटियां 9 हैं जो आप बना सकते हैं। जी तो ये गाउट को बहुत अच्छे से ठीक करता है। दर्दों के लिए किशोर गुग्गल, क्योंकि किशोर जो है वो ज्यादा उनको होता है, मेल्स को, जी क्योंकि मेल्स जो है ना ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, जी तो मेल्स की ये ज्यादा बीमारी है, तो उनको किशोरों को ये हो जाता है। तो किशोर गुग्गल जो है उसका नाम इसीलिए किशोर है। जी और क्योंकि एक्ने वगैरह भी हो जाती है किशोरों को, जी। इसलिए उसका नाम किशोर है। जी तो जो पित्त वाली बीमारियां हैं, जी है ना, तो उसके लिए ये किशोर गुग्गल भी दिया जाता है। गिलोय इसके लिए मिरेकल है। गिलोय जो है ना वो तो तीनों दोषों को बैलेंस करती है। जी तो ये वात रक्त जो है, वात रक्त को भी ये बैलेंस करेगी। रक्त में से वात को दूर कर देती है रक्त में से वात को दूर करती है, बैलेंस कर देती है। ठीक है ठीक है, रक्त में से बात कर दोगे तो फिर तो सारी बात निकल जाएगी, तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है उसको सर बैलेंस कर देती है वो। जी वात रक्त इस डिजीज का नाम है ना। जी सुकुमारक घृत करके भी एक कॉम्बिनेशन हमारे आयुर्वेद में आता है, सुकुमारक घृत। घृत घी है, घी का थोड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जी तो ये घी इसके लिए ठीक है, क्योंकि घी जो है वो वात का शमन करता है। तो आपने एक्सरसाइज नॉर्मल करनी है, पानी खूब पीना है। जी और ये जो मैंने गिलोय वगैरह जड़ी बूटियां बताई है, मंजिष्ठा बताया है, नवकार्षिक चूर्ण बताया है, किशोर गुग्गल बताया है, तो इससे आपका जो गाउट है, यूरिक एसिड है, ब्लड प्योरीफाइंग हर्ब से डाउन आ जाएगा, यूरिक एसिड बैलेंस में आ जाएगा। पानी ज्यादा पिए बस। ठीक है डॉक्टर साहब और ज्यादा बाजार की चीजें तो बिल्कुल बंद कर दे खानी, पैकेज फूड बिल्कुल टोटली बंद कर दे। और ठीक है डॉक्टर साहब। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, नॉन वेज टोटली बंद कर दे। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आशा करता हूँ कि सभी। और एक बात कहना भूल गया, जो किशोर गुग्गल है उससे पेन भी दूर होती है। जी पेन कहते हैं ना, बहुत पेन हो रही है, तो पेन भी जो है किशोर गुग्गल से दर्द दूर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आशा करता हूँ कि सभी हमारे रोगियों को अच्छा लगेगा और वो अपना अच्छे से इसका पालन करेंगे और अपनी बीमारी का खुद ही इलाज कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद।